हेलो स्टूडेंट, मैं पिछली वीडियो में आपको रेनफॉल के बारे में बता चुका हूँ। तो अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा टेम्परेचर। तापमान, क्या चीज? तापमान। अब ये टेम्परेचर हमारी फसल के लिए किस तरह का होना चाहिए, तो इसका विशेष ध्यान देना पड़ता है। तो हर फसल के लिए अलग अलग तापमान की आवश्यकता पड़ती है। तो इसे हम कह सकते हैं किसी क्षेत्र के तापमान पर, क्या चीज? किसी क्षेत्र के तापमान पर वहां के क्षेत्र की वानस्पतिक आवरण, अक्षांश व ऊंचाई, क्षेत्र में यदि ढाल है, अगर क्षेत्र में अगर ढाल है तो उसकी दिशा आदि का प्रभाव पड़ता है। क्या चीज? वहां के क्षेत्र की वनस्पति आवरण किस तरह का, वहां की किस तरह की वनस्पति है, और अक्षांश व ऊंचाई, ऊंचे हैं जैसे पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ ऊंचा है तो वहाँ कौन सी फसल उगाएंगे? ढाल अगर नीचा है ढाल तो वहाँ हम कौन सी फसल लेंगे? तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो उस दिशा में तो उसकी दशा आदि का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इन सब का उस फसल पर प्रभाव पड़ता है। ग्रीष्मकालीन फसलों को, गर्मी वाली फसलों को 25 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के बीच पैदा कर सकते हैं, या क्या कहेंगे? ये आ गया हमारा टेम्परेचर कितना? 25 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर तापमान है कितना? 25 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के बीच में पैदा कर सकते हैं। ग्रीष्मकालीन फसलों को हम किस टेम्परेचर पर? 25 से 40 डिग्री टेम्परेचर पर पैदा कर सकते हैं। इस ऋतु में आपको बता रहा हूं, जो गर्मी वाली फसल है, जैसे खरीफ की फसल, ठीक, खरीफ सीजन में जो फसलें हैं तो उसमें बाजरा, मक्का, मूंगफली, तिल, कौन सी? बाजरा, मक्का, मूंगफली, तिल, अरहर, ज्वार, जूट, गन्ना, तंबाकू, चाय आदि फसलें उगा सकते हैं। कौन कौन सी फसलें? बाजरा, मक्का, मूंगफली, तिल, अरहर, कपास, गन्ना, तंबाकू, चाय, ज्वार, जूट, ठीक, ये फसलें हम गर्मी की ऋतु में, जहां टेम्परेचर 25 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, वहां हम इन फसलों को उगा सकते हैं। आ गई ना समझ में? तो ये टेम्परेचर होगा उस समय उन फसलों को हम
उगा सकते हैं। शीतकालीन फसलों की वृद्धि के लिए जो सर्दी वाली फसलें हैं उनकी बढ़वार के लिए 6 से लेकर कितना 6 से लेकर के 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता पड़ती है। कितने की 6 से लेकर के 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वहां के लिए अच्छा रहता है, उचित रहता है। इस ऋतु में सर्दी वाली फसलों को रबी क्रॉप कहेंगे ना। यहाँ रबी क्रॉप में कौन कौन सी फसलें? गेहूं, जई, आलू, मटर, सरसों, चना व चुकंदर आदि फसलें उगा सकते हैं। कौन कौन सी फसलें? गेहूं, जौ, चना, मटर, चुकंदर, सरसों, मसूर, ये फसलें हम इस सीजन में इस टेम्परेचर पर उगा सकते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी, आपेक्षिक आर्द्रता। तो अब आएगा इसके बाद RH भी बोल देते हैं इसमें, RH रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम आपेक्षित आर्द्रता कहते हैं। तो यह आपेक्षिक आर्द्रता है क्या? वातावरण में नमी की मात्रा, पौधों की जलोत्सर्जन क्रिया, मृदा से बाष्पीकरण की क्रिया व वातावरण से तापमान को प्रभावित करती है। क्या चीज? वातावरण में नमी की मात्रा, वातावरण में जो नमी है उसकी मात्रा, पौधों की जलोत्सर्जन, जल लेने की क्रिया, मृदा से वाष्पीकरण की क्रिया व वातावरण के तापमान को प्रभावित करती है, जिसका अंतिम प्रभाव पौधों की वृद्धि पर पड़ता है। इसका प्रभाव हमारे पौधों की बढ़वार पर पड़ता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का, रिलेटिव ह्यूमिडिटी फसल रोग एवं कीट पतंगों द्वारा, कीट पतंगों द्वारा फसल पर पड़ने वाले प्रभाव को प्रभावित करती है। कीट पतंगों द्वारा जो प्रभाव पड़ता है उसको प्रभावित करती है। फसलों में रोग लग रहे हैं तो उसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी से मतलब है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी किसी निश्चित तापमान पर वायु को पूर्ण संतृप्त करने के लिए आवश्यक जल वाष्प की मात्रा की तुलना में वर्तमान जल वाष्प को रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। क्या समझ में आई? कीट रोग, हमारे फसल में जो रोग लगते हैं, कीट पतंगे द्वारा फसल पर पड़ने वाले प्रभाव को प्रभावित करती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी किसी निश्चित तापमान पर वायु
को वायु को पूर्ण संतृप्त करने के लिए आवश्यक जल वाष्प की मात्रा की तुलना में वर्तमान जल वाष्प को रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं, अपेक्षित आर्द्रता कहते हैं। इसको किसमें, प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम परसेंटेज में लिखते हैं। एक पूर्ण संतृप्त वायु जिसमें वर्षा, ओस, कोहरा की क्रिया होती है। ओस, वर्षा और कोहरा की क्रिया होती है। इसकी ह्यूमिडिटी कितनी होगी? 100% ह्यूमिडिटी होगी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में आपको समझ में आ गई। तो ये हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जहां कोहरा, ओस और वर्षा की क्रिया होती है, ये तीनों चीज एक साथ मिल जाती हैं, तो वहां रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होगी। इनको रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम परसेंटेज में व्यक्त करते हैं। ये आपको टेम्परेचर के बारे में मैंने बता दिया। तो खरीफ में टेम्परेचर 25 से 40 सेंटीग्रेड है। तो हमारी फसल कौन कौन सी होंगी? 6 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारा तापमान मौसम का है। तो इस समय हम कौन कौन सी फसलों को ले सकते हैं, इसके बारे में मैं बता दिया। तो ये क्लाइमेट का हमारा चैप्टर यही समाप्त होता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अपेक्षित आर्द्रता। ठीक है, तो इसे आप समझ गए और इसे आप नोट भी कर लें।